गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएसएससी के द्वारा जो सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फॉर्म लाया गया है, उसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर उसका योग्यता, कौन कौन सा पोस्ट है, कब कब तक फॉर्म फिलअप करने का समय है और कितना एज है तथा फॉर्म फिलअप करने का फी क्या है, यह टोटल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे होंगे हमने बीएसएससी के साइट से ही इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 14 अप्रैल 2022 है। यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वह आपका 14 अप्रैल 2022 है। अब यहाँ पर देखिए कब तक फॉर्म फिलअप करना है, तो वह आपका फॉर्म जो फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम तिथि है वह देखिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2022 है। यहाँ ऑलरेडी ये दिया गया है कि कितना कब तक, तो ये 17 मई यहाँ 2022 तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा पद है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो इसमें दिखाया गया है वह देखिए सचिवालय सहायक का पद है जो लेवल 7 का है और जिसके लिए मिनिमम जो योग्यता रखा गया है वह बैचलर डिग्री रखा गया है, अर्थात स्नातक रखा गया है। नंबर 2 जो है वह योजना सहायक है, यह भी लेवल 7 का पद है और इसके लिए भी मिनिमम योग्यता स्नातक रखा गया है। नंबर 3 जो है वह मलेरिया निरीक्षक का है, यह भी लेवल 7 का पद है और इसके लिए साइंस से स्नातक अर्थात बीएससी या इसके समकक्ष होना चाहिए। यह देखिए ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये देखिए विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष। नंबर 4 जो है वह आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी है, यह लेवल 6 का पद है। इसके लिए जो योग्यता है स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी, आईटी या उसके समकक्ष। मतलब आप बीसीए रहिए, बीएससी आईटी रहिए, पीजीडीसीए रहिए और साथ ही साथ स्नातक भी आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए अंकेक्षक का पद है जो लेवल 5 का है। इसमें क्या है कि आपका मैथ से बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात मैथ ऑनर्स होना चाहिए, अदरवाइज कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा पद है। ये नंबर 6 जो दिया गया है इसमें भी अंकेक्षक का ही पद है जो लेवल 5 का है और इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया है स्नातक, और स्नातक किस में, कॉमर्स में, वाणिज्य, इकोनॉमिक्स में, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। तो जनरली जो लोग मैथ ऑनर्स होगा वह सब में फॉर्म फिलअप करने के लिए योग्य होंगे। अब आगे आते हैं तो यहाँ देखिए कुल पदों की संख्या दिया हुआ है। तो ऑलरेडी ये ध्यान दीजिएगा कि जो कुल पदों का संख्या है वह कितना है, तो 2187। ये बहुत ज्यादा पद है, 1 टाइम्स 2187 और पोस्ट भी जो है वह बहुत अच्छा पोस्ट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। मतलब ऊपर के तालिका में जो
योग्यता दिया गया है उसके अनुसार आपके पास होना चाहिए। आरक्षण, तो आरक्षण कोटिवार यहाँ सभी को प्राप्त है। जैसे कॉमन जो आरक्षण होता है EWS, BC1, BC2, SC, ST, वुमेन्स और विकलांग व्यक्ति के लिए, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर्स के नाती नतनी पोता पोती के लिए जो आरक्षण होता है वह ऑलरेडी यहाँ पर और सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। देखिए यहाँ दिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी अभ्यर्थियों के लिए कितना है, तो इन लोगों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान है। ऑलरेडी यहाँ ही देख सकते हैं कि ये 2% इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा दिया गया है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा, तो अधिकतम आयु सीमा आपको जनरल वर्ग के मेल पर्सन के लिए 37 वर्ष, जनरल वर्ग के फीमेल के लिए 40 वर्ष अर्थात 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष एज दिया गया है। मतलब न्यूनतम आपके पास कितना, तो न्यूनतम आपका एज होना चाहिए 21 ईयर। अधिकतम कितना, तो अधिकतम का सबका अपना अलग अलग श्रेणी है। अब यहां देखिए कि जो आयु की गणना होगी वो आयु की गणना यहां पर ऑलरेडी दिया गया है कि आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से किया जाएगा। जिन लोगों का 1 अगस्त 2021 तक आयु होगा वही इसके लिए पात्र होंगे। और कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ विशेष व्यक्ति के लिए आयु में छूट दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का जो प्रकृति होगा, नेचर ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन प्री का जो एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें जीएस का 50 क्वेश्चन होगा, साइंस का 25 क्वेश्चन होगा और आपका मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा। इस तरह से टोटल कितना, तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा और उसी के अकॉर्डिंग प्री एग्जाम में मेरिट्स बनेगा। मतलब जीएस 50 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 और आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन डिवाइड होता है और आपका एक ही एग्जाम होगा प्री एग्जाम, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा। इसमें निगेटिव मार्क्स भी होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और एक गलत बनाइएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। अर्थात आप एक सही बनाते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है और एक गलत बनाते हैं तो 1 माइनस मार्क्स हो जाता है, अर्थात -1 मार्क्स हो जाता है। अर्थात अगर एक आपका सही और एक गलत हुआ तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, 4 यहाँ तो ये 3 मार्क्स हो जाएगा। क्योंकि एक आपने सही बनाया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया, उस स्थिति में आपको 3 मार्क्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर निगेटिव का भी प्रावधान है, लेकिन निगेटिव बहुत कम है। जैसे 4 मार्क्स में 1 मार्क्स निगेटिव है। अब देखिए यहाँ एग्जाम का पैटर्न दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस समान अध्ययन होगा, करेंट अफेयर्स होगा, भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड करेंट अफेयर्स होंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक,
इकोनॉमिक्स होगा, विज्ञान, मैथ और मानसिक क्षमता परीक्षा जिसको कि हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए एक क्वालिफाई दिया है मार्क्स। तो ये क्या कहता है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है, जो निम्नांकित हैं। तो सामान्य के लिए, जनरल विद्यार्थी के लिए 40%, ओबीसी में BC2 के लिए 36.50%, BC1 के लिए जो अत्यंत पिछड़ा जाति होता है उसके लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, सभी वर्ग के महिला के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32% है। अब ऑनलाइन पत्र भरने संबंधी तिथि एवं अन्य निर्देश, तो हमने बताया ही कि 14 अप्रैल 2022 से फॉर्म फिलअप होगा और लास्ट जो डेट होगा वह आपका 17 मई 2022 होगा। अब उससे रिलेटेड दिया गया है कि आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होना चाहिए, क्लियर एकदम फोटोग्राफ्स होना चाहिए और करेंट्स का फोटोग्राफ्स खींचा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे कि आप को जो मैसेज प्राप्त हो उस ईमेल आईडी पर मैसेज प्राप्त हो। हाँ, यहाँ देखिए परीक्षा शुल्क कितना है। तो अलग अलग वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क अलग अलग है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपया होगा, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया आपको देना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा शुल्क, सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। और फॉर्म जो फिलअप होगा वही फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, आपको बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फॉर्म फिलअप नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार मेरे द्वारा जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी आया है बीएसएससी के माध्यम से, उसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है या जो मिनिमम योग्यता है, कौन कौन सा पद है, कब तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, ये सभी आपको बतलाया गया। इसका जो एग्जाम होगा 2 चरणों में होगा। फर्स्ट में प्री एग्जाम होगा, सेकेंड में मेंस एग्जाम होगा। दोनों स्टेज पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे और फर्स्ट स्टेज पर जो एग्जाम होगा अर्थात जो प्री एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीएस का 50 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।